Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you memorizing Suratul Fatiha, lesson number 1. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqqihna fid din. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1 इसकी तजवीद करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे और थोड़ी बहुत इसकी तफसीर करेंगे। और इसके अलावा सूरतुल फातिहा की फ़जीलत मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसी तरीके पर हम इसकी बाकी आयात को भी हर लेसन में देखते जाएंगे। जी, तो आज है हमारा लेसन नंबर 1। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम सूरतुल फातिहा की फ़जीलत देख लेते हैं। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फ़जीलत आई है। फातिहा के मायनी आगाज़ और इब्तदा के हैं, इसलिए इसे अल-फातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है। इसके और भी मुतअद्दिद नाम अहादीस से साबित हैं, मसलन उम्मुल कुरान, अस्सबउल मसानी, अल कुरानुल अज़ीम और रुक़य्या। जिस तरह एक सहाबी ने एक बिच्छू के डसे हुए को इससे दम किया तो इसे आराम आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे किस तरह मालूम हुआ कि ये दम है? सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। यहाँ पर जो अर्रुक़्या इस सूरत का नाम है, उससे ये बात पता चलती है कि इस सूरत से दम भी किया जा सकता है, यानी इसकी तमाम आयात को पढ़ा जाए और अपने ऊपर दम कर लिया जाए, या पानी पर भी दम करके इसको पी सकते हैं और किसी को पीने के लिए दिया भी जा सकता है। इसका एक नाम अस्सला भी है, जैसा कि एक हदीस कुदसी में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने सलात यानी नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। इससे मुराद सूरा अल-फातिहा है, यानी जिसका निस्फ़ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना में है और इसकी रहमत और रबूबियत और अदल व बादशाहत के बयान में है, और निस्फ़ हिस्से में दुआ व मनाजात हैं जो बंदा अल्लाह की बारगाह में करता है। इस हदीस में सूरतुल फातिहा को नमाज से ताबीर किया गया है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि आपने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। सही बुखारी हदीस 756 और सही मुस्लिम की हदीस में भी ये मौजूद है, यानी उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। तो यहाँ से भी सूरतुल फातिहा की बड़ी फ़जीलत वाज़े होती है। और सूरतुल फातिहा को दम के लिए पढ़ा जा सकता है, इसको नमाज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा वैसे भी इसको पढ़कर दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि दुआ कबूल होती है। तो आइए पहले हम इसकी तजवीद कर लेते हैं, फिर उसके बाद तर्जुमा और थोड़ी सी मज़ीद डिटेल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد 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 للہ للہ الحمد للہ الحمد للہ. اس کو للغا نہیں پڑھنا، لفظ اللہ کو پر نہیں کرنا، للہ پڑھنا ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے. الحمد للہ رب العالمین عالمین. الحمد للہ رب العالمین رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. اس لیے حمد یعنی تعریف کا مستحق بھی وہی ہے. اور یہاں پہ للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں. الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے. صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس شکر گزاری کے لیے سب سے بہترین لفظ، سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. لیسن نمبر 1 آپ کا یہیں تک ہے.
انشاءاللہ لیسن نمبر 2 کے ساتھ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔